हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी मैं बात करने वाली हूँ सपना के ही बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन भी है। बहुत बातें भी पहले उठ चुकी हैं। क्या सपना का राजवीर के साथ पहले से अफेयर था। कुछ कमेंट मेरे पास भी आए थे कि दीदी प्लीज़ आपको मालूम हो तो क्या उनका पहले से अफेयर था। या कुछ लोग ये तक मेरे दावे में बोल रहे थे कमेंट में कि सपना का राजवीर के साथ पहले से ही था, इसीलिए सपना ने सूरज के साथ ऐसा वैसा किया। क्योंकि एक वक्त था जब ये बात उठी थी कि सपना ने सूरज के सांस की जो नली है वो ब्रेक डाउन की थी। सपना ने ही सूरज के साथ ऐसा किया था जो कि उनकी जेठानी के द्वारा ही बोला गया था। फिर उस चीज़ के लिए उन्होंने सपना से माफ़ी भी मांगी थी कि उनको ये भड़काया गया था, ये बताया गया था। तो वहाँ से लोगों का जो मन में एक, उन्होंने तो माफ़ी मांग ली लेकिन फिर भी एक सवाल लोगों के मन में ना अभी भी छूट गया। क्या सच में सपना ने सूरज के साथ ऐसा किया था? क्या सच में सपना पहले से ही राजवीर को पसंद करती थी, इसलिए सूरज को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी? लेकिन ये लोगों के मन में सवाल उस वक्त और घर कर गया जिस वक्त सपना ने सूरज भैया की रिकॉर्डिंग डाली थी। उस वक्त जो लोगों का कुछ कुछ शक था ना, वो थोड़ा यकीन में बदलने लगा। उस वक्त से जब सपना का जो रिकॉर्डिंग आया था, वहाँ से पता चला कि सपना सूरज को रास्ते से हटाना चाह रही थी, इसलिए सूरज के साथ लड़ाई झगड़े होते थे। और जो सपना ने जो मारने पीटने वाला ऑडियो डाला था, उसमें भी यही था कि मारने का बताया तो मारा, लेकिन मारा क्यों ये वजह नहीं बताया। बहुत लोगों का ये भी है कि शायद राजवीर का बारे में पता था, इसलिए सपना को मारा गया, इसलिए पीटा गया। या बहुत सारे कुछ सवाल हैं। तो मैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे भी मन में थी, तो मैं चाहती थी आप लोगों के सवाल को क्लियर करूं। जो भी आपके डाउट हैं उनको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो सपना और राजवीर के अफेयर की बात, तो राजवीर जो सूरज भैया के साथ सपना की तो शादी हो चुकी थी। राजवीर भैया की एक गर्लफ्रेंड थी। राजवीर भैया की एक गर्लफ्रेंड थी और वो उससे शादी भी करना चाहते थे। शादी भी करना चाहते थे, प्यार करते थे, शादी भी का सोच रखा था। बहुत कुछ घर वालों ने सपने भी सजा रखे थे कि शादी होगी, ऐसे होगी, वैसे होगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बोलते हैं ना, जहाँ जिसका मेल भगवान ने बना दिया है ना, जहाँ जो किस्मत में लिख दिया है वो होके ही रहेगा। और पहले से ही हम फोटो वीडियो देखें तो ऐसा लगता था कि सपना और राजवीर दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिस तरह से हमको बॉन्डिंग देखने को मिलती थी, उस तरह से लोगों को डाउट भी होता था कि सपना सूरज के साथ इतना अच्छे से नहीं रहती, सूरज के साथ इतना नहीं दिखती, सपना राजवीर के साथ ही क्यों दिखती है। वो इसलिए क्योंकि सूरज भैया घर से बाहर रहते थे, घर से बाहर रहते थे और राजवीर भैया अक्सर घर पर ही रहते थे। और राजवीर भाई के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, ये बात सच है। क्योंकि उस घर में कोई सपना को समझता था तो वो राजवीर भैया थे। उस घर में कोई सपना के लिए बोलता था तो वो राजवीर भैया थे। उस घर में कोई सपना को सपोर्ट करता था, वो राजवीर भैया थे। और किसी के लिए बोलना, किसी को समझना, किसी को सपोर्ट करना, या देवर भाभी का अच्छा बॉन्डिंग होना, ये कोई गलत इशारा ही तो नहीं। ये जरूरी थोड़ी ना कि इसको हम गलत दिशा में ही ले जाएं कि उनका ये था वो था। नहीं, एक देवर भाभी का रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। वही उनका था, जो कि जहाँ सूरज भैया उनको नहीं समझते थे, उनके साथ तो अच्छे से नहीं रहते थे, लेकिन राजवीर भैया उनके लिए बोलते थे, उनको समझते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं सूरज भैया जो भी उनको मारते थे, पीटते थे, जो भी होता था, वो शायद राजवीर भैया को अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंट, दोनों भाई में बहुत अलग फर्क था, बहुत। जो कि दोनों एक घर में रहते हुए भी सपना को राजू भैया का जो नेचर था, जो व्यवहार था, वो अच्छा लगता था। क्योंकि वो उनको समझते थे, भाई सबको अच्छा लगेगा। सूरज भैया मारते थे लेकिन राजू भैया ने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो सपना को बहुत अच्छे से रखते थे। और जो सपना ने बोला भी था कि जो मैंने बहुत प्यार किया राजवीर को, और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार और इज्जत रिस्पेक्ट दिया, मुझे समझा, वो घर में वो मान सम्मान दिया। जब ससुर अंकल जी की बात हुई थी कि वो छेड़छाड़ करते हैं या गलत नीयत से देखते हैं, तो ये अब की बात नहीं, राजवीर भैया के टाइम से बात थी।
राजवीर भैया वह टाइम से थी कि जब वो सपना के साथ इस तरह का कुछ उन्होंने करने या टच करने की या बोलने जो भी किया हो, उस वक्त राजवीर भैया सपना के लिए लड़े थे, स्टैंड लिया था, क्योंकि भाई वो उनकी बीवी थी। और यही सारी हरकतें देखते हुए भी शायद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के अपनी भाभी का हाथ पकड़ना ज़रूरी समझा, क्योंकि उनको पता था कि इस घर में सपना के लिए कैसी नीयत है, इस घर में सपना के साथ कैसा व्यवहार होता है। और उनको आरू से बहुत ज़्यादा प्यार था और भाभी को भी वो शुरू से समझते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी के होते हुए भी उन्होंने ऐसा किया। हाँ, एक लगाव था, उनको भाभी अच्छी लगती थी, बॉन्डिंग अच्छी थी, मस्ती दोनों का सब सेम चलता रहता था। लेकिन जब सूरज भैया के जाने के बाद उनको किसी ने संभाला, तो वो राजवीर भैया थे जिन्होंने संभाला। संभालते संभालते उनको मन में आया होगा, तो शायद हुआ होगा कि घर वाले नहीं चाहते थे, घर वाले नहीं चाहते थे कि शादी हो। ये चीज़ तो पड़ोसी अंकल, पड़ोसी जो भाई हैं उन्होंने भी क्लियर कर दी कि घर में माँ बाप नहीं चाहते थे कि सपना की शादी इनसे हो, क्योंकि वो चाहते थे कि घर में और बहू आएगी तो वो दहेज लेके आएगी, और अच्छी बहू आएगी बहुत सारा पैसा लेके आएगी, इसलिए वो सपना की शादी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए राजू भैया ने फैसला लिया कि मुझे शादी करनी है, और उन्होंने ज़बरदस्ती सपना के साथ शादी की कि मैं करूँगा। घर वाले नहीं चाहते थे, और ये चीज़ पड़ोसी भैया ने भी क्लियर कर दी। पड़ोसी भाई ने तो ये तक क्लियर कर दिया था कि सपना ड्रामा करती थी राजवीर को फंसाने के, बेहोश हो के ड्रामा किया था राजवीर को फंसाने का, उससे शादी करने का। अच्छा ये बताइए, सपना अगर फंसा रही थी तो राजवीर भैया नहीं फंसना चाहते तो क्या ज़बरदस्ती सपना कर लेती या ज़बरदस्ती हो जाता? राजवीर से भैया चाहते थे और सपना भी चाहती थी, इसलिए इन दोनों का हो गया। लेकिन ये कहना गलत है कि इनका पहले से ही अफेयर था, इसलिए सपना ने सूरज को रास्ते से हटा दिया। इस तरह के मेरे को दूसरे चैनल पर कमेंट आए थे। मेरा प्रियांशी, वो ये प्रियांशी वाले चैनल पर जाएगा, पूजा वाला मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर बहुत सारे इससे रिलेटिव कमेंट आए थे कि सपना सूरज के साथ ऐसा किया या माँ बाप ने अपने बेटे के साथ ऐसा किया। मुझे डाउट है कि सपना के साथ रहने के लिए जो माँ बाप हैं, सपना के साथ रहने के लिए जो ससुर है, उन्होंने अपने बेटे को रास्ते से हटा दिया, ये वो। तो प्लीज़ यार, इस तरह से की नहीं, एक बात चीज़ है, डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है कि माँ बाप अपने बेटे के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं बोल रहे, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या कारण है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि माँ बाप बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। या हम ये नहीं बोल सकते कि एक वो देवर अपनी भाभी को पाने के लिए अपने भाई के साथ ऐसा कर सकते हैं। बोलते हैं कि सपना और राजवीर ने मिलके ऐसा किया, तो कोई भी दुनिया ऐसी, कोई भी, मेरे को बहुत कम ऐसी औरत होती हैं जो ऐसा करेंगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता था कि सपना ऐसा करती। किसी को भी शौक नहीं है। बहुत लोग तो अभी राजवीर के नाम पर भी बोल देते हैं कि सपना ने राजवीर के साथ ऐसा किया। तो किसी औरत को शौक है कि बार बार अपने मांग का सिंदूर उजाड़ेगी, बार बार ऐसा करेगी? चलो मान लिया, तुम्हारे लिए सूरज भैया का मान लिया कि उसने ऐसा कर दिया, फिर राजवीर भैया के लिए, बहुत लोग राजवीर भैया के लिए भी बोल रहे हैं कि उसी ने किया है, उसने ये किया है। अगर वो करती ना तो इतना एफआईआर के लिए लड़ती ना, इतना वो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटती अगर वो करती तो। लेकिन उसे रोका जा रहा है। तो ना तो मेरा मानना ये है कि ना तो माँ बाप कर सकते हैं, ना बीबी कर सकती है, कोई तीसरा इंसान है जिसने किया है, कर नहीं सकता जिसने किया है। और जिस तरह से माँ बाप ने पैसा खाया है गाड़ी वाले से, उससे जब गाड़ी के पार्ट्स मिल गए थे, सारी चीज़ें मिल गई थी, गाड़ी सब कुछ पता चल गया था, फिर भी उन्होंने गाड़ी वाले तक से पैसा खा लिया, सोचिए। तो ये ना चीज़ें बहुत अंदर तक चुभती हैं कि ऐसा कौन माँ बाप होगा, ऐसे कौन ऐसे कर सकता है, ऐसा क्या कारण रहा होगा, ऐसा क्या रीज़न रहा होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि किसका रिलेशन कैसा था और कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।